उपनिषद वेदों के ज्ञान का भाग है। हम सभी के मन में इस शरीर से संबंधित, आत्मा से संबंधित, इस पूरे जगत से संबंधित या फिर किसी तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं, उन सभी के जवाब उपनिषदों में मिलते हैं। जब मैंने इन सब का अध्ययन नहीं किया था, एक सवाल ऐसा था जो मेरे मन में लगातार चलता रहता था। वो क्या था कि क्या वैचारिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे पास जो सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उनका उपभोग किया जाना चाहिए या उनको त्याग देना चाहिए। अगर हम इन सुख सुविधाओं वाली जिंदगी को जीते हैं तो क्या कभी हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं? तो इसका जवाब मुझे ईशावास्य उपनिषद में, जो कि यजुर्वेद का ही भाग है, उसमें मिला। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके पहले श्लोक को पढ़ते ही मेरे सवालों के जवाब मिल गए थे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजन था माँ गृधः कस्वित् धनम्। संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ चेतन जगत जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सभी कुछ उस ईश्वर से ही व्याप्त है। अतः उस ईश्वर को ही साथ रखते हुए जो भी वस्तुएं हैं, अनासक्ति भाव से, त्याग के भाव से उसका उपभोग करते रहो। उसमें बिल्कुल भी आसक्त मत हो जाओ। ये सभी भोग्य पदार्थ, धन किसका है? अर्थात किसी का भी नहीं है। हमारे पास जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं, हम उनका उपभोग तो करें, हम उनका इस्तेमाल तो करें, लेकिन ज्ञान के साथ करें, विवेक के साथ करें। जब हम किसी वस्तु का उपयोग ज्ञान के साथ करते हैं तो हमें पता होता है कि किसी भी कारणवश या किसी भी समय ये वस्तु अगर हमारे पास से चली जाती है तो हमें बिल्कुल भी दुख न होगा। उपनिषद के इस श्लोक से हमें पता चलता है किसी भी वस्तु का हमें त्याग नहीं कर देना है, लेकिन उसमें जकड़ना भी नहीं। इसी विचार और इसी अनुभव को हम जब गहराई से और दीर्घ काल तक अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी स्वतः ही खुलने लगते हैं। इस प्रकार से उपभोग करते हुए भी हम आंतरिक संतुष्टि को महसूस कर पाते हैं। जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वो आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप उनका नियंत्रण अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार करने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब हम इस श्लोक का पालन करने लगते हैं, अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो हमारा मेंटल स्ट्रेस भी दूर होने लगता है। हमारे जीवन में कई तरीके के सकारात्मक परिवर्तन नजर आने लगते हैं और हमारी लाइफ डे बाय डे सरल होने लगती है।